श्री गणेशाय नमः। आज आपको हम करवाते हैं रणथंभौर किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन। आगे हम वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे। अभी ले चलते हैं आपको किले की तरफ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। ये अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल क्षेत्र में और बाघों की नगरी के कारण विश्वविख्यात है। भारतवर्ष के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है, जो कि सवाई माधोपुर जंक्शन से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राष्ट्रीय उद्यान अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों यात्री पैदल चलकर आते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, पानी का झरना, ये आडा बालाजी स्थित कुंड का झरना है, जो वर्षा ऋतु में ऐसे ही बहता रहता है रोड के ऊपर से। बहुत ही शानदार नज़ारा है। रणथंभौर अभ्यारण्य का ये अपनी खूबसूरती के लिए अलग ही पहचान बनाता है। इसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। ये अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व विख्यात है। इस अभ्यारण्य के अंदर बंदर, हिरण, सभी जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। ये बहुत शानदार झरना जो कि अभी बह रहा है। यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। अभी बरसात के समय का मनोहर दृश्य जो कि बहुत ही शानदार होता है। यहाँ काफ़ी सैलानी आते हैं, जो देश विदेश सब देशों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ कोई भी चीज़ कृत्रिम नहीं है देखने के लिए, सब प्राकृतिक नज़ारे हैं। जो झरना बह रहा है उसमें कभी भी नहाने की गलती नहीं करे, खासकर वर्षा ऋतु में, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं जो आपको कभी भी दबो सकते हैं। इसलिए कभी गलती कर भी इसमें नहाने की हिम्मत नहीं करे, नहीं तो आपको जान गंवानी पड़ सकती है। ये प्राकृतिक नज़ारे देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनमें कई प्रकार की हानि भी छिपी होती है। बगैर जानकारी के आप इनमें कभी भी नहाने या अंदर जाने की कोशिश नहीं करें। अगर आपको पूर्णतः पता है तो ही इनके अंदर जाने की कोशिश करें। हम आपको आडा बालाजी के दर्शन करवाने के लिए अंदर की ओर ले चलते हैं। ये रास्ता एक पगडंडी जो निकली हुई है उस पर चलना पड़ता है। काफ़ी घास, पेड़ पौधे, अभी बरसात का मौसम है, इसलिए कभी अगर अंदर जाओ तो देख के चले, क्योंकि सांपों का भी बहुत डर रहता है, मगरमच्छों का। इसलिए ध्यान देकर ही अंदर प्रवेश करें। याद रहे कि हम आगे देख ले पहले, नहीं तो हम किसी खतरे की ओर नहीं जा रहे हैं। जंगल के अंदर कब क्या खतरा आ जाए कोई पता नहीं होता। ये रणथंभौर अभ्यारण्य का गजब का नज़ारा आप देखिए, कितना मनोहर दृश्य है जो देखने लायक है। यहाँ काफ़ी शांत वातावरण रहता है जंगल के अंदर, जो हमारे मन को बहुत सुकून देता है। अब हम आपको आडा बालाजी के दर्शन करवाते हैं। चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर हमेशा साधु महात्मा लोग रहते हैं और अपने भजन करते हैं। ये कुटी जो बनी हुई है पास में, यही उनका आश्रम है। यह आडा बालाजी की मूर्ति। दर्शन कीजिए और दर्शन करके हम आगे रणथंभौर किले की तरफ बढ़ते हैं।
मोर कुंड, यहाँ पर जो झरना बह रहा है उसमें कुछ यात्री नहा रहे हैं, इसलिए हम भी यहीं पे नहाएंगे, क्योंकि आगे जो पद्मला है किले के अंदर वहाँ नहाने नहीं दिया जाएगा। पाबंदियाँ लगी हुई है क्योंकि बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं पानी में बहकर, इसलिए भी नहीं नहाने देते, और लॉकडाउन के कारण भी। तो हम यहीं नहाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के शानदार नज़ारे, जो कि मानो प्रकृति ने अपनी बाहों में सारी खूबसूरती समेट रखी हो। बहुत ही शानदार दृश्य, पशु पक्षियों की आवाज़, बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। पानी का बहना, ऐसे लगता है मानो कि यहाँ से जाए नहीं, देखते ही रहिए इन दृश्यों को। बहुत ही शानदार नज़ारा। ये जो मार्ग है जो किले की तरफ जा रहा है वो भी यहाँ से दिख रहा है। हम नहा धो के इसी मार्ग से किले की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ सारी खूबसूरती को समेटते हैं। इतना शानदार नज़ारा है यहाँ का जो देखते ही बनता है। इन खूबसूरतियों को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी विदेश से आते हैं और इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर अपने देश ले जाते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का, जो कि देखने लायक होता है। समर है देखो, वो तुम्हारा है। इन दृश्यों को देखते हुए अब हम चलते हैं रणथंभौर किले की तरफ। काफ़ी मनोहर दृश्य। और अब हम आ पहुँचे हैं किले के मेन गेट की तरफ। ये जो नज़ारा है वो पार्किंग का है। यहाँ आने वाले यात्री अपनी गाड़ी को पार्क करके, यहाँ पार्क करने के बाद ही अंदर किले की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं, काफ़ी भीड़ होगी ऊपर। ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये किले के बाहरी क्षेत्र का नज़ारा है। अब हम यहाँ से किले की तरफ जाएंगे। किले के बारे में कह नहीं सकते कि इसका निर्माण कब हुआ, इसके कई तथ्य सामने आए, लेकिन एक तथ्य ये है कि 944 ईस्वी में किले का निर्माण हुआ। इस पर कई शासकों ने राज किया, लेकिन इसका स्वर्णिम युग राजा अमीर देव के काल में, जो कि 1282 से 1301 तक राजा अमीर का शासन काल था, वो स्वर्णिम युग कहा जाता है किले का। किले के तीनों ओर पहाड़ियों के द्वारा प्राकृतिक खाई बनी हुई है, जो कि बहुत गहरी है। उन खाइयों की बदौलत से किले की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।